बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एंड आल्सो स्केच इट्स ग्राफ। जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ पैराबोला पढ़ी, उनमें से हमारे पास एक फॉर्म हम लिख लेते हैं पहली, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इसका जो वर्टेक्स होगा, इस पे हम बात कर चुके हैं कि इसका वर्टेक्स v00 ओरिजिन पे है, और अगर इसका वर्टेक्स hk पे हो, hk पे इसका वर्टेक्स होगा, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x की जगह आ जाएगा x माइनस एच। यानी हम चीज़ों को रिप्लेस कर देंगे, y की जगह y माइनस के आएगा और x की जगह x माइनस एच आएगा। यहाँ पर भी यही चीज़ मौजूद है, x माइनस ज़ीरो और y माइनस ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो के लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, y माइनस ज़ीरो y ही रहेगा, इसलिए हमने उसको ख़त्म कर दिया हुआ है। अब अगर वर्टेक्स ऑफ पैराबोला ओरिजिन के बजाय किसी और पॉइंट के ऊपर हो, तो सिर्फ उसकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जितनी भी चीज़ें उसके साथ रिलेटेड हैं, उसका फोकस है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। देखिए, अगर हमारे पास यही पैराबोला होता, हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारे पास वो पैराबोला है जिसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर है, और यहाँ पे हम बनाते हैं y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच, और ये वो पैराबोला है जिसका वर्टेक्स जो है बच्चों, वर्टेक्स v वो hk के ऊपर है। अगर इसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है और हमें नज़र आ रहा है कि y का स्क्वायर है, इसका मतलब है ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा, ये जो पैराबोला है y के साथ इसका रिलेशन y एक्सिस के साथ रिलेशन नहीं होगा, x एक्सिस के साथ होगा, और चूंकि x के साथ जो लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है वो एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब है ये ओपन्स राइट वर्ड होगा। तो हमने यहाँ पे पैराबोला ड्रॉ कर लिया कि इसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है, यहाँ पे इसका वर्टेक्स है और ये ओपन्स राइट वर्ड है, तो हमने इसको राइट वर्ड ओपन कर दी। ये हमारे पास पैराबोला ड्रॉ हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे इसका फोकस कितना होगा, ये डिपेंड करता है इस ए के ऊपर। जहाँ अगर हमारे पास ये पैराबोला होगा तो आपको पता है इसका यहाँ पे फोकस होता है, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका ए होगा और वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी बच्चों वो इसकी अपोजिट साइड पे होगी यहाँ पे, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू माइनस ए, और ये a कहाँ से आएगा, यानी अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है तो हम वहाँ से पहले a तो फाइंड आउट कर लेंगे, a फाइंड आउट करके फिर हम फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं और डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बता सकते हैं। तो ये जो हम a फाइंड आउट कर रहे होंगे, ये क्या कैसे करेंगे कि हम देखेंगे राइट साइड के ऊपर जो x के साथ x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x माइनस एच है या खाली x है, उसका कोफिशिएंट क्या है, उसको हम रखेंगे 4a के, जो भी होगा। फर्स्ट यहाँ पे 8 होता तो हम 4a इज इक्वल टू 8 रखते हैं, तो वहाँ से a कितना आ जाता, वहाँ से 8 आ जाता, आपके पास a आ जाता 2। जैसे मैं आप यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, अगर हमारे पास ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, यहाँ पे 4a की जगह पे क्या आ रहा है 8, तो हम क्या रखेंगे 4a इज इक्वल टू 8 और a इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा हमारे पास a। अब इस a को यूज़ करते हुए हम फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी बता सकेंगे और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी बता सकेंगे। तो इसके लिए जो फोकस होगा, इस पैराबोला के लिए जो फोकस होगा बच्चों, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे fa,0, और जो डायरेक्ट्रिक्स होगी उसकी हमारे पास इक्वेशन क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की, x इज इक्वल टू माइनस ए, जिसको हम x प्लस ए इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, ये होगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। और एक और चीज़ एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये जो हमारे पास पैराबोला है इसका एक्सिस ये लाइन है,
और ये लाइन एक्स एक्सिस है, ये लाइन हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू 0। तो इस पैराबोला के लिए हमारे पास एक्सिस की इक्वेशन मौजूद है, डायरेक्ट्रिक्स की मौजूद है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद हैं, और वर्टेक्स हमने जान लिया है कि इसका 0 0 के ऊपर है। और यही चार चीज़ें हमने यहाँ पे बतानी होंगी, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, फोकस और एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब यही चीज़ें अगर हम यहाँ पे इसके लिए, इस पैराबोला के लिए डिस्कस करें, जहाँ पे जिसका वर्टेक्स जो है वो एच के ऊपर है, वर्टेक्स हमने जान लिया, यानी हम जो पैराबोला की इक्वेशन होगी उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और देखेंगे कि y में से क्या माइनस हो रहा है और x में से क्या माइनस हो रहा है। उन दोनों को ज्वाइन करके हम एक बना लेंगे पॉइंट, वो हमारा वर्टेक्स होगा उस पैराबोला के लिए जो गिवन होगा। उसके बाद चूंकि यहाँ पे y का स्क्वायर है तो ये x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस की तरफ, मतलब x एक्सिस के अलोंग या तो राइट साइड की तरफ ये ओपन होगा या फिर लेफ्ट साइड की तरफ ये ओपन होगा। अगर x का स्क्वायर होता है यहाँ पे तो फिर ये ऊपर की तरफ ओपन अपवर्ड हो सकता है या ओपन डाउनवर्ड हो सकता है। इस पर हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा वो डिटेल थी उसके अंदर इसके बारे में। जिन लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही वो उसको दोबारा से वहाँ जाकर सुने तो उनको ये बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे कि इसका फोकस क्या होगा वो जानेंगे, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी वो जानेंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला जानेंगे। अब फर्ज करो यहाँ पे हमने बना लिया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस है। अब चूंकि इसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर नहीं है तो यहाँ पे फर्ज करो ये जो पॉइंट एच के है यहाँ पे कहीं ये पॉइंट है और ये पॉइंट है आपका पॉइंट एच के, और चूँकि ये y माइनस के का स्क्वायर है तो इसका मतलब होगा कि जो हमारा पैराबोला है वो कुछ इस तरफ को ओपन हो रहा होगा, इस तरह से ये ओपन होगा, इस तरफ से ओपन हो रहा होगा पैराबोला। ये इसका वर्टेक्स है। अब यहाँ पे इसका जो फोकस होगा उसके हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे और उतने ही फासले के ऊपर यहाँ पे पीछे लाइन मौजूद होगी जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। उसकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करें, देखें सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे a होना चाहिए। a फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो कुछ x माइनस एच के साथ लिखा होगा उसको हम 4a के ऊपर रखेंगे और वहाँ से हमारे पास a आ जाएगा। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके लिए a के इक्वल ही है। तो फोकस जो हमारे पास होगा, फोकस उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट्स बच्चों होंगे जो a है वही, लेकिन अब इसमें हमारे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स ऐड होंगे हर जगह पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को आपने ऐड करना है। ये आपने चीज़ें जो हैं वो ज़हन में रखनी है। यानी जितनी भी इक्वेशंस बनती हैं, चाहे आप किसी चीज़ के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, आप वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को उनमें ऐड करेंगे। x जो होगा उसमें आप h को ऐड करेंगे और y जहाँ पे भी आएगा, जो भी आपने इक्वेशन बनानी है उसमें आप y के अंदर k को ऐड करेंगे, क्योंकि आपका वर्टेक्स जो है वो शिफ्ट हो चुका है, वो 0 0 पे नहीं है। तो यहाँ पे जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, पहले a और 0 आता था, अब ये क्या आएगा, a प्लस h। हम a में वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है उसको ऐड करेंगे और यहाँ पे 0 था तो इसमें हम वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है k उसको ऐड करेंगे। इसी तरह इसके लिए जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, डायरेक्ट्रिक्स की वो क्या होगी, क्योंकि ये ओपन राइटवर्ड है तो होगी तो वो परपेंडिकुलर एक वर्टिकल लाइन ही होगी, परपेंडिकुलर मैं बोल रहा हूँ, वर्टिकल लाइन होगी और उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होगी। तो x इज इक्वल टू माइनस a, ये उसकी इक्वेशन होगी। लेकिन चूंकि ये x की बात हो रही है तो बच्चों यहाँ पे अब इसमें h को ऐड भी किया जाएगा। ये हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे हम जहाँ पे x आएगा वहाँ पे हम जहाँ पे x की वैल्यू आएगी वहाँ पे हम h को ऐड करेंगे और जहाँ पे y आएगा वहाँ पे हम, जहाँ पे y की वैल्यू आएगी वहाँ पे हम k को ऐड करेंगे। तो अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन खाली x इज इक्वल टू माइनस a नहीं होगी, इसमें हम h को भी ऐड करेंगे। क्योंकि x की बात हो रही है, अगर y होता तो हम उसको k को ऐड करते। और इसी के लिए जो एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला,
उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0, लेकिन ये y की वैल्यू है और y की वैल्यू के 0 है, तो इसमें हम y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स को ऐड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा y प्लस के। अब एच के की वैल्यूज बच्चों हमारे पास मौजूद होंगी, ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके होंगे, तो इस तरह से हम फोकस के बारे में बता सकेंगे कि हमारा फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है और एक्सिस ऑफ पैराबोला इसकी इक्वेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम बता सकेंगे अगर ये चीज़ें हमारे पास क्लियर हैं। यानी अब हमने सिर्फ चेंजिंग क्या की है कि पहले सिंपल उसके कोऑर्डिनेट्स थे, उसकी इक्वेशन थी, क्योंकि वो बड़ा सिंपल था पैराबोला, अब वो उसका चूँकि वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है तो हम चेंजिंग करेंगे अपने जो x और y की वैल्यूज़ हैं उनके अंदर चेंजिंग करेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे कि x में h को ऐड कर देंगे जहाँ जहाँ भी x की वैल्यू आएगी, और जहाँ जहाँ पे y की वैल्यू आएगी वहाँ पे हम उस वैल्यू में k को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस ऑफ पैराबोला के बारे में बता सकेंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बच्चों आते हैं हम अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 6.4 ये हमारे पास एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर 1, उसके हम क्वेश्चन लेते हैं कुछ। सेकंड पार्ट देखें बच्चों, हमें पास जो गिवन इक्वेशन ऑफ हमारे पास है पैराबोला की, लिखते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, वो क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। क्योंकि यहाँ पे x और y में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ से ये क्लियर है कि इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर है, और चूँकि x का स्क्वायर है तो जो इसका मतलब ये होगा कि ये x एक्सिस के ऊपर या उसके अलोंग नहीं है, ये y जो हमारा जो पैराबोला होगा या ये y एक्सिस के ऊपर या उसके अलोंग या तो ओपन्स अपवर्ड होगा या ओपन्स डाउनवर्ड होगा। क्योंकि ये नेगेटिव है तो ओपन्स डाउनवर्ड होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, द वर्टेक्स इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वो क्या है, v0 0 एंड इट ओपन्स डाउनवर्ड। ये बात हमें क्लियर हो गई कि ये जो पैराबोला है डाउनवर्ड ओपन होता है। अब यहाँ पे हम बाकी चीज़ें बताने के लिए a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो y के साथ जो हमारे पास जिसकी पावर 1 होगी उसके साथ जो कुछ लिखा हुआ है, बाकी इनको इधर से हम इसका कोफिशिएंट 1 बना के जहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है वो 4a के इक्वल है। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख लेते हैं हियर नेगेटिव ने तो बता दिया, अपना काम बता दिया कि ओपन्स डाउनवर्ड है, नेगेटिव के साथ आगे क्या लिखा हुआ है 16, यानी हम ये असल में जो इक्वेशन है ये मिलती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay के साथ। तो माइनस की जगह मौजूद है, 4a की जगह क्या है बच्चों 16 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4a इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से a हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब अगर हम पैराबोला को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर है यहाँ पे, और ओपन्स डाउनवर्ड है, इसका मतलब है जो पैराबोला होगा उसकी शेप इस तरह की होगी हमारे पास, ये शेप होगी पैराबोला की। तो बच्चों जो उसका फोकस होगा फिर वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, यहाँ पे होगा इसका फोकस, और अगर यहाँ पे होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका फोकस होगा 0, और नीचे की तरफ हम कितना जाएंगे, a कोऑर्डिनेट्स, a यूनिट्स हम जाएंगे नीचे, तो f के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, -a। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, और -a कितना था 4, तो 0, -4, ये हमारे पास फोकस आ गया। तो यहाँ पे फोकस होगा 0, -4, ये आपका वर्टेक्स है 0, 0 पे है,
और जितने डिस्टेंस पे वर्टेक्स से फोकस है उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे ऊपर डायरेक्ट्रिक्स होगी। और इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये चूँकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डायरेक्ट्रिक्स, उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या कौन सा होगा, a, और चूँकि ये ऊपर है पॉजिटिव है तो y इज इक्वल टू a। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू a, कितना था 4, तो y इज इक्वल टू 4 इज़ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये भी हमें पता चल गई। अब हमने बताना है एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन। हमने पैराबोला को साथ साथ ड्रॉ भी कर लिया और हमने फोकस बता दिया, डायरेक्ट्रिक्स बता दी, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला बता दिया, और ये बता दिया कि ये जो पैराबोला है ये ओपन्स डाउनवर्ड है। अब हम बताते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो आपको पता चल रहा है कि वो लाइन जो फोकस में से पास करे और वर्टेक्स ऑफ जो यानी वर्टेक्स में से पास करे, वो लाइन जो वर्टेक्स में से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, वो एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला यहाँ पे कौन सी लाइन है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर हम लिख सकेंगे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो बच्चों हमने क्या किया, पैराबोला को एनालाइज भी कर दिया, उसके बारे में जो चीज़ें उसके रिलेटेड चीज़ें थी वो बता दी हैं और उसको ड्रॉ कर दिया है। हम एक और इसका क्वेश्चन लेते हैं। 5th पार्ट है बच्चों हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 1। हम इसको देखें, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो ये y पे मौजूद होगा या y के अलॉन्ग मौजूद होगा, y एक्सिस के ऊपर या y एक्सिस के अलॉन्ग मौजूद होगा। सबसे पहले तो हम बताएंगे इसका वर्टेक्स, ये हमें गिवन है, इस पर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो हम लिखेंगे द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज, वो क्या है, h के, x में से क्या माइनस हो रहा है, x में से तो 0 माइनस हो रहा है, तो 0 और h, y में से क्या माइनस हो रहा है 1, तो 0 1, ये इसका वर्टेक्स होगा। एंड इट ओपन्स, किस तरफ ओपन होगा बच्चों, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 1 है, तो वाई माइनस 1 के साथ जो आ रहा है वो पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब है ये ओपन्स अपवर्ड है, ओपन्स अपवर्ड। इसको हम ड्रॉ करें यहाँ पे, तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है 0 1 पे, x 0 और y 1, इसका मतलब है यहाँ पे होगा वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ओपन्स अपवर्ड है, तो यहाँ से अपवर्ड ये ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास बच्चों पैराबोला बन गया, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब हमें बताना है इसका फोकस, तो फोकस इसका ये चूँकि इनर साइड पे होता है फोकस, तो यहाँ पे फोकस होगा इसका और यहाँ पे नीचे इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो उसकी हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो ओपन अपवर्ड, देखें ये भी बात आप लोग समझ लें कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला हैं, उनके लिए फोसाई की इक्वेशंस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस किस तरह की होंगी। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे रोकता हूँ और यहाँ पे आपको ये चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन ना हो। हम इसको दोबारा से इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग ये समझें, अगर हमारे पास जो पैराबोला है वो ओपन्स राइटवर्ड है तो फोकस यहाँ पे होगा, इसका मतलब है फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे a0 और जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वो होगी x इज इक्वल टू -a। और अगर हमारे पास जो पैराबोला है वो ओपन्स लेफ्टवर्ड है तो इसका मतलब फोकस यहाँ पे, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए, वो होंगे -a0 और जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वो होगी x इज इक्वल टू a। और अगर हमारे पास जो पैराबोला है वो ओपन्स अपवर्ड है
तो फोकस यहाँ पे होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0a, और जो डायरेक्ट्रिक्स होगी उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, चूँकि ये हॉरिजेंटल है तो y इज इक्वल टू -a, ये इसका पता होना चाहिए। इसी तरह अगर हमारे पास जो पैराबोला है वो ओपन्स डाउनवर्ड है तो फोकस यहाँ पे होगा और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 एंड -a, और जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू a। तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए आपको चारों के बारे में जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। बच्चों यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और अपने क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने जो अभी आपको बताया तो इसके जो फोकस होगा उसके कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 एंड a। लेकिन चूँकि यहाँ पे जो इसका वर्टेक्स है वो 0 0 पे नहीं है तो हम इसमें HK ऐड करेंगे। तो HK ऐड करें आप, H इसमें 0 में 0 ऐड करें तो उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन A में अगर 1 को ऐड करें तो अब फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ A लिखने के बजाय फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों F0, A+1, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ऐड होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 0, और A कितना था हमारे पास, यहाँ पे हम साथ में लिख लेते हैं हियर 4a इज इक्वल टू 4a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है a कितना यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या आ गया 1 और प्लस ये वाला 1, तो इसके मतलब है फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए हमारे पास 0, 2। तो यहाँ पे जो फोकस होगा बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, 2। अब हमने बताना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड होता है इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन और वो होगी y इज इक्वल टू -a के इक्वल। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या, लेकिन अब y इज इक्वल टू -a खाली नहीं रहेगा, इसमें जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है वो ऐड होंगे। तो ये चूँकि y की वैल्यू है तो इसमें k ऐड होगा, तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे। y इज इक्वल टू -a कितना था हमारे पास 1 + 1, तो यहाँ से हमारे पास y आ गया y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फोकस हमने जान लिया, वर्टेक्स जान लिया, डायरेक्ट्रिक्स जान ली, और ये जान लिया कि जो हमारा पैराबोला है वो ओपन्स अपवर्ड है। अब हम एक्सिस ऑफ पैराबोला की बात करते हैं। एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला हमारे पास क्या होगा, चूँकि ये ओपन्स अपवर्ड है तो इसके अंदर जो इसके जो एक्सिस होगा वो x इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन उसमें बच्चों हम क्या करेंगे, h को यानी वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट उसमें ऐड करेंगे। तो 0 में आप 0 ऐड भी कर दें तो वो x इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। जो पैराबोलास ओपन अपवर्ड या ओपन्स डाउनवर्ड होंगे उनका जो एक्सिस होगा वो x इज इक्वल टू 0 होगा। जो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड ओपन होंगे उनका जो एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा वो y इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन उसमें हम अगर हमारे पास वर्टेक्स 0 0 ना हुआ तो h को ऐड कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें थी जो हमने इसके बारे में डिस्कस करनी थी। आप इन क्वेश्चंस को करें, और इसी तरह हमारे पास इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इसका जो पार्ट 9th और 10th पार्ट है वो भी हम देखने हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो जो हमारे पास 9th और 10th पार्ट है, 9th पार्ट को देखेंगे तो वो कुछ इस तरह गिवन है, x + 8 माइनस y² + 2y इज इक्वल टू 0। मैं इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, उसके बाद एनालाइज जिस तरह मैंने आपको 2 क्वेश्चन करके दिए हैं वैसे ही आपने इसको कर लेना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं x + 8 इज इक्वल टू y², इसको इधर ले जाएं तो y² - 2y आ जाएगा, y² - 2y इज इक्वल टू x + 8।
और अगर इसका स्केयर चूँकि हमें कंप्लीट करना चाहिए तो वाई स्केयर माइनस 2y, इधर भी हमने 1 ऐड कर दिया और इधर भी 1 ऐड कर दिया, तो ये स्केयर बन जाएगा y माइनस 1 का, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस 9। अब देखें ये y का जो y माइनस 1 उसका स्केयर है, इसका वर्टेक्स जानने के लिए हम इसको y माइनस k का स्केयर इज इक्वल टू x माइनस एच 4a टू x माइनस एच की फॉर्म में लिखते हैं। तो y माइनस 1 का स्केयर ये तो पहले मौजूद है, और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 9 प्लस 9 है तो x माइनस 9 लिख सकते हैं, और बाहर जो 4a था उसकी जगह हमारे पास सिर्फ 1 मौजूद है। तो इसका जो बच्चों वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स वो क्या होगा, x यानी h कितना है यहाँ पे, x के साथ क्या माइनस हो रहा है, माइनस 9, h यह माइनस 9 है, और y में से क्या माइनस हो रहा है, 1, तो माइनस 9 1, ये इसका वर्टेक्स है। और क्योंकि ये स्केयर है y का, तो इसका मतलब है ये x एक्सिस किया उसके अलॉन्ग होगा, और इसके साथ चूँकि पॉजिटिव नंबर है तो ये हम लिखेंगे ओपन्स राइट वर्ड। ये चीज़ें लिखने के बाद आपने a को जानना है। अब a को जानने के लिए x माइनस एच के साथ क्या लिखा हुआ है, 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर 4a इज इक्वल टू 1, तो a कितना आ गया हमारे पास, a आ गया 1/4। अब a को जानने के बाद अब हमने इक्वेशंस देनी है, फोकस की इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, और उसके बाद एक्सिस ऑफ पैराबोला। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब ये पैराबोला हमारे पास बच्चों किस तरह का होगा, ये हमारे पास x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और इसके अगर हम देखें कोऑर्डिनेट्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को देखें तो वो क्या हैं, माइनस 9 1, तो यहाँ से गिनना शुरू करें, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ पे आगे जाकर कहीं -9 आएगा, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास -9 1, तो यहाँ पे वर्टेक्स होगा -9 1, और ये चूँकि ओपन राइट वर्ड है तो यहाँ पे हम इसका एक्सिस ड्रॉ करते हैं और इस तरह से पैराबोला को ड्रॉ कर लेते हैं। ये पैराबोला ड्रॉ हो गया, इसका वर्टेक्स हमारे पास मौजूद है, फोकस यहाँ पे होगा, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फोकस के बच्चों हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी अगर ओपन राइट वर्ड हो तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0, लेकिन अब इसमें हम चूँकि वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, h की कितनी वैल्यू है, -9, तो इसमें -9 ऐड हो गया, और y में हम 1 को ऐड करेंगे तो 0 + 1, तो बच्चों फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, a की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 1/4 -9, 1, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1 36/4 और 1, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स बच्चों हमारे पास आ गए -35/4, 1, ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे आपके पास फोकस होगा -35/4, 1। फ्रैक्शंस को आप बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देनी है। डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास होगी, वर्टिकल लाइन यहाँ पे मौजूद होगी, और वो होगी x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू -a, लेकिन x है तो इसमें h भी ऐड होगा, h हमारे पास क्या है बच्चों, प्लस इसमें h को ऐड किया, h कितना था, -9, x इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया -a की वैल्यू कितनी आई थी, 1/4, और ये -9, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -37/4, और इसको हम लिख सकते हैं x + 37/4 इज इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला की, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये होगी y इज इक्वल टू 0 अगर ये होता x एक्सिस या y एक्सिस के ऊपर, लेकिन अब हम इसमें ऐड करेंगे
जो y की वैल्यू में क्या ऐड करेंगे, k को, और k कितना है हमारे पास 1, तो उसमें हमने 1 को ऐड कर दिया। तो y इज इक्वल टू 1 इज़ दी इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये बच्चों इस तरह से हम पैराबोला को एनालाइज कर सकते हैं, उसका फोकस, उसकी डायरेक्ट्रिक्स, उसका वर्टेक्स, उसका एक्सिस बता सकते हैं और किस तरह से उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। इन क्वेश्चंस को ध्यान से करें, इनको प्रैक्टिस करें। अगर आपको इसकी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो इसको दोबारा से सुनें। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।